students, welcome to this Kainomics Academy. So the session that I am going to take today is polynomials part 3. Okay, so basically what we'll do in this session, we'll complete exercise 2.2. So let's continue the topic. Okay, so the first question we have, find the zeros of the polynomial x square minus 3. कल करे थे हमने सारे क्वेश्चंस. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स. ट्राई करो फिर मैं करती. हाँ कर लो. इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3. इसके जीरोस निकालने हैं. मतलब हाँ डायरेक्ट एक्स की मतलब वैल्यू निकालो. तुमने कल टिक लगाए थे बुक में, वो ठीक है ना सब? क्योंकि मैंने एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज बना रखी है आगे, फिर तुमने वो भी काट रखी. सही काटा है ना तुमने? कट जो करी है ठीक है. चलो मैं कराऊंगी नहीं ना वो, मैं सर से कटवाऊंगी ना फिर उसे. नहीं वैसे तो सही है. क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं कर रही हूँ, तुम मुझे बताओ. हमने उस दिन जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला था? और प्रोडक्ट का ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे ना. मैं करती होनी ना तुमसे सॉल्व. क्या आया? प्लस माइनस में आएगी है ना, दो वैल्यूज आएंगी ना. तो एक आ गई +√3, एक आ गई -√3. अब देखो सम अगर मैं ऐसे ही करती हूँ तो एक है √3 और एक है कितना आ रहा सम मेरा अभी 0. प्रोडक्ट करती हूँ मैं तो एक है मेरा √3 इंटू माइनस का √3, तो प्लस माइनस तो माइनस. √3 इंटू 3 इज 3. ये आ रहा. अब यहाँ देखो, अगर मैं -b/a लगाऊं यहाँ पे और c/a से वेरीफाई करूं तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है. और देखो हमारा ये 0 ही आ रहा, तो मतलब सही वैल्यू आई हमारी. और c क्या है? माइनस का 3 अपॉन में ये 1, तो ये भी -3 सेम आ गई. तो मतलब हमारा वेरीफाई हो गया. उतारो जल्दी. तुमने कल बहुत सारे कर लिए ना क्वाड्रेटिक के, तो आज तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा करते हुए. करूँ आगे? चलो जल्दी जल्दी करना ठीक है. चलो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और जैसे अभी पीछे हमने वेरीफाई करा है वो करना है. करो खुद से. उतारो ये जल्दी. आयान बैठी क्यों? करो जल्दी, मुझे वैल्यूज बताओ.
सॉल्व हो गया। क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 4 और 2 -2 और 4 नहीं, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में स्प्लिट होगा ये वाले नंबर्स बताओ। 4 -2 ठीक है, सम करो उनका और प्रोडक्ट निकालो। वेरीफाई करना है ना इसमें। करने का प्रोसेस क्या होगा? पहले तुम x की वैल्यू निकालो, उसके बाद जो फैक्टर्स आए जैसे -2 और 4 आया उनका सम करो तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। प्रोडक्ट कर रहा तो -8 आ रहा है। पहले तुमने ऐसे निकाला। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला यूज करो और देखो क्या हमारा सम और प्रोडक्ट ठीक है। तो ठीक आया तो मतलब हमारी वैल्यूज ठीक आई हैं। ये लास्ट में करना है। नेक्स्ट के फैक्टर्स बताओ, जल्दी 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 करो। सेम मीन्स हाँ वैल्यू ठीक है। हैं किसका आ रहा है 1/2? अरे मैम इसका एस निकालो ना एस। अरे सेकंड पार्ट तो सेकंड तो अभी हमने करेंगे बाबू, पहले फर्स्ट कर लो। चलो सेकंड के फैक्टर्स बताओ मुझे। अयान बताएगा, जल्दी करो। अब वो क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल, क्या है तुम्हारे इसके फैक्टर्स? 2 + 2 ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/2 कितना होता है? 1 है ना। और प्रोडक्ट आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। अब यूज करेंगे फॉर्मूला। तो हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो सम होता है -b/a, दिस इज c/a, यानी 4/4 विच इज 1 c/a। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करो 6x² - 3 - 7x 3 - 7x। अब इसे रीअरेंज करना है पहले। कौन सा थर्ड पार्ट? ये हो गया तुम्हारा, खुद से करना अब थर्ड वाला। ठीक है, ये है थर्ड। देखो इस ये है इक्वेशन 6x² - 3 - 7x = 0। तो हमारा वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx, मतलब x² के बाद क्या आना चाहिए? प्लस 7x आना चाहिए। मतलब ये वाली टर्म यहाँ आएगी और 3 पीछे जाएगा, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, 7x का साइन क्या है? तो ये ऐसे जाएगा, माइनस का 7x और 3 का साइन क्या है? बस ये बनेगी। ये सही इक्वेशन है। अब सॉल्व हो गए। अयान, पेपर में कभी ऐसा आए तो पहले रीअरेंज करना है, ठीक है? डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। नहीं, साइन जैसे इसके आगे क्या है, तो ये अपना साइन लेके ही तो जाएगा जहां जाएगा।
चलो जल्दी से फैक्टर्स बताओ। अनमोल क्या है? 9 minus 2. यश हो रहा है? Yes, ma'am. सम करा तुमने एलसीएम लेके? करो। वो अयान और जानवी ये आता है ना सॉल्व करना? -1/3 कैसे करेंगे? किसे? मैम एलसीएम होना था तो -1/3 प्लस 3/2 सॉल्व करके बताओ अयान क्या आएगा? प्लस हो रहा है ना बीच में, तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। देखो ये है 3 और ये क्या है 2, एलसीएम क्या आएगा 6। नीचे जब सेम बनेगा तभी तो इन दोनों को प्लस कर पाएंगे हम, अभी इसको ऐड नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 6। अगर मैं इसको 6 बनाना चाहती हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? नीचे करी तो ऊपर भी। इसको बनाने के लिए 3 से नीचे करी तो ऊपर भी। तो ये हो गया -2/6 और ये हो गया 9 सेम आ गया 6 लिखा -2 + 9 माइनस प्लस माइनस, ठीक है 7/6। कॉपी में बता देती हूँ मैं। अरे अरे ये प्लस आएगा, प्लस आएगा क्योंकि वो है ना वो अनमोल। ये एक बार एलसीएम बताना उसको अयान को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ जल्दी से। इसके फैक्टर बताओ तुम लोग, वो बताएगा हर्ष। इसके फैक्टर्स बताओ नेक्स्ट वाले के। अभी तो मैं थर्ड वाले पे हूँ। हुआ नहीं? जल्दी करो। कौन सा? ये कल की तरह होंगे जो कल कराए थे क्वेश्चन। यू कॉमन है ना यहाँ, यू निकल जाएगा बाहर। ठीक है नेक्स्ट करो। आया उसको समझ? तुम उतार रहे थे नेक्स्ट t² - 15 और एक और उतार रहे हो लास्ट 3x² - x - 4। एक उतारो 2x² - 10x + 8। 8 पूरा इसमें यही प्रूफ करना है सब में।
जरूरी नहीं है, तुम बस यू ले लो, अंदर ऐसे छोड़ो। हाँ हाँ। तो इस u की वैल्यू तो 0 आ गई, इस वाले की, और इसकी क्या आएगी 4u + 8 बराबर 0। थर्ड वाले का सम 7/6 कैसे आया? अरे यार तुम लोग का एलसीएम लेना भी नहीं आता क्या? लाओ कॉपी दिखाओ। 6 तो आ गया, लिख लिया वहां पे 6, दिखाओ क्या थी टर्म। ये तो यार छोटे बच्चों को भी आता है। आगे करो। क्या कंफ्यूजन हो रही? एक सेकंड है क्या? हाँ आगे करो इसको, इतना थोड़ी होगा, और भी तो है, वेरीफाई करना है। सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, वेरीफाई करो, सब में करना है ये, जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ये ठीक है इसमें, ठीक है। सी 0 है नहीं ना? कौन सा सम? इतना है, प्रोडक्ट ठीक तो है बस। अब सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो -b/c/a, क्या है b? 18। 8 यू नहीं लिखते हम, और माइनस a क्या है 4, तो कितना आ गया -2, सेम आ गया। c क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, 0, बस 0 आ गया। अभी कराती हूँ नेक्स्ट। कितने बजे तक होती है तुम्हारी क्लास? 6 बजे तक होती है? तो फिर तो ज्यादा लंबी नहीं हो रही, 3 घंटे की तो हो रही है ना? 3 बजे से तो होती है इनके।
चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर यू प्लस टू भी ले सकते हैं हम ऐसे। तो 4u इज इक्वल टू 0। कौन सा वाला? मैं यहाँ लिख दूँ, एक मिनट। पीडीएफ में जाएगा ना, इसलिए लिखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट करो ये वाला। टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चंस करो फटाफट। क्वेश्चंस देती हूँ तुम्हें, लिखो। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9। 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। 36x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 4। अब देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में सब 4 के मल्टीपल है। अरे मतलब जो लिस्ट में लास्ट दिया मैंने, कॉमन ले लेंगे। हाँ, ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए। खुद करो, सब मैं ही बताऊंगी क्या? कल काय के लिए कराए थे? टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और फिर टी क्या हो जाएगा? स्क्वायर से हटेगा तो टी बचेगा, तो प्लस माइनस, बस आ गया। करो, इतना आ गया। एक प्लस का रूट 15, एक माइनस का। अब उन्हें जोड़ेंगे तो सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा? जैसे एक +2 है और एक -2 है, तो क्या आता है प्लस करने पे? लिखो ना कॉपी में। एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। इनको अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा मेरा? हाँ, तो जब दो सेम नंबर हैं और ऑपोजिट साइन है, उनको जब ऐड कर रहे हैं तो क्या आता है? तो 0 लिख दो और इनटू करो इनकी, तो √15 इंटू माइनस √15। दोनों हर्ष, इसके फैक्टर क्या है तुम्हारे? यश, इसके फैक्टर क्या है? नहीं, फैक्टर्स बताओ। 4 3।
सम कितना आया? हाँ क्या नाम है यश, सम कितना है? -3 पक्का? तुम्हारा भी अनमोल बताना इसका जरा एक बार, क्या बताना है? इसका सम। -3/3 तो 1 हो जाएगा ना, वो कैंसिल हो गया। ये -1 आ रहा है सॉरी। सम कैसे करना है? -1/1 4/3 करना है। इसको सॉल्व करो कॉपी में। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 बनेगा तो ऊपर भी 3 बनेगा, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा? -1 1। -3 + 4 इज 1 और अपॉन में 3। एलसीएम तो ले लो कम से कम, ठीक? 10th क्लास में हो तुम। इतना करो फिर कराते हो आगे। अपने कल की वीडियो देखी आपने? क्यों? स्पेशल बेसिक्स 20 पे देखना, क्या हो गया? देख लेगा। क्या हो गया था? नहीं एडिट हो गए 20 हो गए। अच्छा, क्या हुआ था? अभी तो एडिट तो हो गई वो बीच में क्या होती है? जिसमें पेन टूटा था? नहीं वो तो दूसरी है। बहुत पहले क्या है ऐसा? देख लेंगे, बहुत खतरनाक। इतना भी नहीं। इतना? अच्छा, दिखाओ क्लास मेरे को अपनी बुक देना 1 मिनट, एनसीईआरटी की। इसमें मैच करना, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो सेम है इसमें कि नहीं, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन ही अलग दिखा रहे हैं। हाँ बीच में तो क्वेश्चन में ही है ना, पर एक्सरसाइज से नहीं, तुम इसको मैच करो। अब मेरे को बताओ कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी है। करूँ नेक्स्ट कराऊं? अब कुछ पहले हटा दो इसको, मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन उनमें भी वेरीफाई करना है। उतारो, ये 5 क्वेश्चन है। ये 10 है। मैम सही है। क्या चैप्टर 5 मतलब? जैसा इस बुक में है मेरी वाली में, हाँ ऐसा कराना है। हाँ बस एक एक्सरसाइज नहीं है, कौन सी वाली? लास्ट में वो 5.4, हाँ वो ऑप्शनल बाकी 3 तक है। अरे मैंने एनसीईआरटी न्यू डाउनलोड करी तो उसमें तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस हैं। नहीं तो अभी दिखाऊंगी मैं फोन में अपने, ठीक है? क्लास के बाद करेंगे। एक एक्सरसाइज नहीं है, वो बाकी सारे का है 5.3 के अगर 5.3 वाला थोड़ा कम क्वेश्चन है। थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस हैं ये। इनमें क्या होगा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4th, सारे 4 के मल्टीपल हैं तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इक्वेशन छोटी सी बन जाएगी, 9x² 6x + 1 ये बन जाएगी। ठीक है, जो सब में कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कराऊं ये वाला? हाँ मैं तो आगे मैं दूसरा दे दूं क्वेश्चन। हाँ, मैं दूसरे कराऊंगी, होमवर्क के लिए लिख लो बस। हो गया फिर सेशन तुम्हारा, बस अब नेक्स्ट कराने। 5 ही उतार लो होमवर्क से, करके लाने हैं ये। उतारो। सर बोल रहे थे कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता मैडम, मैं चेक कर लिया करूंगा, इनको होमवर्क दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ इनको।
क्या है क्राउड में कुछ भी करनी है एक को ब्रेड सेलर बनना है और उसको और लड़कियां ब्रेड ले रही है कौन सी ब्रेड लेंगे एक तो प्लेट तुम एक बार उसको करना, देखो जैसे मेरे इसमें तो अब आई नहीं थी सुबह जो मैंने डाउनलोड करी थी क्या इसकी PDF, वो बिल्कुल ही अलग सी आई थी, पता नहीं क्या ही। हो ही नहीं रही है यहाँ से। अरे एक सेकेंड ना, तुम्हारे उसमें हो रही डाउनलोड चैप्टर 5 की, मतलब जैसे क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज वगैरह आ रही? मेरे में तो आई नहीं रही, करना डाउनलोड। कर रही है आपने मैं तो उनकी वेबसाइट से ही करती हूँ पर वो आई नहीं ना, यहाँ बायजूस पे भी नहीं आ प्ले रही। स्टोर पे एक ऐप डाउनलोड कर लो उस पे सब आ जाता है सारी अरे यार बहुत सारा स्पेस घेरेगा वो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ भेजना पड़ता है ना रोज, 7 MB तो यहाँ कैसे भेजूंगी मैं? अरे यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे हैं? क्लास नहीं हो रही क्या जिनकी? चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros। अभी तक हमें क्या था, इक्वेशन गिवन थी, x की वैल्यू निकालनी थी, अब क्या है, इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। तो जो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² ये होती है, ठीक है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जो बीच में अभी हमने स्प्लिट करा था, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने बीच में क्या करा था, प्लस करा था ना, तो यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, जो भी मतलब अल्फा बीटा क्या है, एक्स की 2 वैल्यूज है, और इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी खुद करना। फर्स्ट में ये पहले दे रखा है तुमको सम, तो सम इज 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है -1, तो ये आ गया x² x/4 क्या क्वेश्चन और वो एक्सरसाइज बस कर तो दिया तुमने। तो आपको क्या करवाना है मेरे को ये पूछना है जो इसमें चैप्टर 5 है वो तुम्हारी बुक में सेम है? हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 4x² + x - 4, ये आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी। नहीं सॉल्व क्यों करना है, हमें इक्वेशन बनानी है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, करो। सेकंड और थर्ड यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस भी सेम है सारे, कटे हुए नहीं है कुछ भी। चैप्टर 5 मैम आपने मैम क्या मैम मैम अल्फा प्लस बीटा था ना, हाँ तो 1/4 - 1 नहीं होगा? नहीं सम तो 1/4 दे रखा है ना, तो -1 क्यों -1 क्यों होगा? दिखाओ क्या नहीं आ रहा तुम्हें, मैं ऐप डाउनलोड कर दूं 7 MB ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। अरे तुम वो डाउनलोड कर दोगे, मुझे यहाँ पे PDF भेजनी पड़ती है ना, मैं कैसे भेजूंगी वो? इसमें से भेज दो। अच्छा तो इसमें वो है प्ले स्टोर,
ये अल्फा प्लस दिख क्वेश्चन में नहीं दिख रहा तुम्हें? नंबर गिवन एज सम एंड प्रोडक्ट, तो सम है 1/4 और प्रोडक्ट है इतना। क्वेश्चन दे पढ़ो ना ये देखो, ये सम दे रखा है पहला नंबर और दूसरा नंबर है प्रोडक्ट, तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। ठीक है, बाकी करो आगे के। बैठ क्यों गए, करो। अरे जी यार, अभी देख अल्फा प्लस बीटा में क्वेश्चन लिखो पहले, ये इतनी इक्वेशन लिखो फिर वैल्यूज लिखो। रुकना नहीं है क्लास में, ऐसे थोड़ी सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगी, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम। सबकी सेम आ रही थी क्या? वेक्टर सेम एक्स वाई। हाँ तुमने ठीक ही करे होंगे। मैंने 4x करके था भाई। कहाँ पे एलसीएम नहीं लोगे? मल्टीप्लाई नहीं होता है। खाली अकेला चल जाता है कि सबके नीचे सेम होना चाहिए तब जाएगा? कौन सी मैथ्स पढ़ रखी तुमने? हैं? किसने पढ़ा रखी तुम्हें मैथ्स? मेरे सर ने पढ़ा दी हैं? मेरे सर आ रही नहीं बचपन में, ये तो बचपन की है ना चीजें सारी, छोटी क्लास की है इसमें। अब मेरे को ये बता देना कि इनको कैसे भेजूं मैं डाउनलोड करके। मेरी बुक कहाँ है? ये मेरी है। एसएस भेज देना इनको। सेकंड होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस सम है √2x प्लस प्रोडक्ट है 1/3। एलसीएम लूंगी तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 = 0। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर 0x प्लस √5, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 = 0। आगे बढ़ जाऊं? वैसे एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। स्क्रीनशॉट ही तो नहीं तो लेने फिर ना। क्वेश्चन तो वहां पे भी आ जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे PPT। इसमें हमारे सेम आ रहे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो। वो नहीं एनसीईआरटी वाले हैं। तो डाउनलोड तो हो रही है यहाँ से। हाँ हो रही है। बस हो गई। अब मैं पूरी भेजती हूँ ना PDF। ऑन कर दोगे फिर वहां से? कहाँ से? जहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर रहे हो वहां से ऑन कर दोगे? नहीं तो मेरी उसमें आ जाएगा ना फोन में। हाँ हाँ वो तो मैं इनको भेजूंगी। ठीक। हो गए आगे कराऊं? खुद करो क्वेश्चंस देखो। नहीं है ये रे, खुद ट्राई करो। अरे नहीं अभी यार ये बहुत छोटी बन रही है ना आजकल, तो फिर कितने मिनट हो गए? अभी ये 40 की है सिर्फ, तो कम से कम 50 की तो होगा।
x के साथ दूसरा 4 भी आएगा ऊपर से। क्या ये 4x स्क्वायर प्लस 4x नहीं होगा। एलसीएम लिया ना, उसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है। अच्छा, जहाँ पे तुम लोग खुद से करने आए थे वो वाला पार्ट, वाला पार्ट बोल रहे हो ना तुम, जहाँ पे तुम खुद से करने आए थे। हो गए, सारे हो गए, ठीक है। ठीक है, so thank you students, we have completed this session. Hope you like the session, and we will meet tomorrow with new questions, and what we will do tomorrow, we'll do previous year questions. So thank you.